हेलो गाइस, कैसे हो। पुष्पराज सिंह राजपूत एंड पीयूष ब्लॉग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी गुफा की ओर और उस गुफा के अंदर से बाई किंगटियन बाहर निकलता है। बाई किंगटियन सामने देख रहा होता है, फिर पीछे से उसके एक पर्सन आता है और वो पर्सन कहता है, बाई किंगटियन तुम कहाँ देख रहे हो। बाई किंगटियन कहता है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि होली परफॉर्म सैक में किसी डिसाइपल ने एम्पर स्टार को अपीयर कर लिया है। फिर वो पर्सन कहता है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इससे पहले होली परफॉर्म सैक में तुम नंबर 1 डिसाइपल थे और तुम्हारे जाने के बाद किसी ने एम्पर स्टार को अपीयर कर लिया है और जब तुमने हमारे डीमन क्लैन को ज्वाइन किया था तब तुमने डीमन मून को अवेकन कर लिया और फिर उसके बाद तुम ग्रेट डीमन सेज के ऊपर प्रमोट हो गए। फिर बाई किंगटियन कहता है, एम्पर स्टार अवेकन हो गया, अगर ये बात इस वर्ल्ड को पता चलेगी तो ये वर्ल्ड है वो तरह से क्योस में आ जाएगा। फिर वो पर्सन कहता है, ये तो कितनी अच्छी बात है, इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे डीमन क्लैन का ही होगा, इससे हम अपने फ्यूचर प्लान को और भी ज्यादा तेजी से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर। बाइमो ने उस एम्पर लेवल की मार्शल आर्ट की स्किल को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो कहता है, आखिर किसने ये बात सोची थी कि एम्पर लेवल की मार्शल आर्ट की टेक्निक असल में एक स्पेशल फिजिक्स की टेक्निक है। और फिर वो एल्डर बाइमो के पास आता है और कहता है, बाइमो इस बार जिंगचैन पवेलियन में तुमने इतिहास रच दिया। जब से हमारे सेक्ट स्टेब्लिश हुआ तब से ऐसा कोई पर्सन था ही नहीं जिसने एम्पर स्टार को अवेकन कर लिया। तुम्हारे ये करने से हमारा जो सेक्ट है वो फिर से अब रेस करने लगेगा। बाइमो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, मैं ऐसे ही हार्डवर्क करता रहूंगा और अपने सेक्ट को ऐसे नंबर 1 बना दूंगा। फिर बाइमो डुआन के पास जाता है और उससे कहता है, तो डुआन अब जबकि मैं जीत चुका हूँ तो तुमको मेरा मेट बन जाना चाहिए। बाइमो की ये बात सुन के उन डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बाइमो क्या ये बंदा सच में हमारी सीनियर सिस्टर को मेड बनाना चाहता है। फिर दूसरा बंदा कहता है, लेकिन इसने तो इतिहास रख दिया है। फिर तीसरा बंदा कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी सीनियर सिस्टर डुआन इसके साथ जाए। और वे लोग बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं जिससे कि बाइमो को काफी सारे एपिफेनी पॉइंट मिलते हैं। फिर बाइमो डुआन से कहता है, डुआन मैं जानता हूँ कि तुम इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करने वाली, बट फिर भी तुम्हें मेरा मेड बनना ही पड़ेगा, तो एक काम करो, जाओ और जाके मेरे लिए चाय ले आओ। बाइमो की ये बात सुन के उन डिसाइपल को बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उनमें से एक कहता है, बाइमो मैं इस बंदे के साथ डुअल करना चाहता हूँ, अगर मेरे को कोई एक मौका देगा तो मैं बाइमो को बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ हमारी सीनियर सिस्टर डुआन इस बंदे की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी। लेकिन डुआन कहती है, ठीक है मैं मेड बनने के लिए तैयार हूँ। डुआन की ये बात सुनकर वह डिसाइपल हैरान हो जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं, क्या क्या हमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, क्या डुआन इस बात पे एग्री कर चुकी है। डुआन की ये बात सुनकर तो बाइमो भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच में मेरी मेड बनना चाहोगी। डुआन कहती है, देखो मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं है जो अपने प्रॉमिस को पूरा ना करे, अब जबकि तुम जीत चुके हो तो मुझे तुम्हारा मेड बनना ही पड़ेगा, लेकिन क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे को अपना मेड बना पाओ। फिर वो डिसाइपल डुआन से कहने लगते हैं, सीनियर सिस्टर डुआन आपको इस बारे में एक और बात सोचना चाहिए, आप हमारे सेक्ट की फेरी हो और आप कैसे इसकी मेड बन सकती हो, आपको जरा एक और बार सोचना चाहिए। बाइमो उससे कहता है, मैं सुपर जीनियस ऐसे ही नहीं बना, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मेरे सामने कुछ भी आ जाए, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें अपना मेड बनाने के लिए तैयार हूँ। और फिर डुआन कहती है, देखो बाइमो तुम मेरे अगेन जीत चुके हो सकता है इससे तुम्हारे लिए फ्यूचर में ट्रबल क्रिएट हो सकती है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बात पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हो। और अपने मन में कहती है, ये बाइमो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई सीक्रेट होगा, मैं इसको अच्छे से ऑब्जर्व करूंगी और इसके पीछे का सीक्रेट पता करूंगी। बाइमो उससे कहता है, क्या थ्रेट में और मेरे लिए इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो ऐसा करेगा वो इन द एंड मेरे हाथों से मारा जाएगा। बाइमो की ये बात सुन के उन तीनों डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बीच वाले डिसाइपल को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो कहता है, गॉड एक बार मेरे को मौका दे तो मैं इस बाइमो को पूरी तरह से क्रिपल कर दूंगा। एक डिसाइपल तो रोने लगता है, रोते हुए कहता है, गॉडेस आखिर मैं अपने गॉडेस के बिना कैसे रहूंगा, फेरी डुआन आखिर आप कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। फिर हमें एक माउंटेन की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो माउंटेन ब्लास्ट होता है और उस माउंटेन से एक डिसाइपल बाहर आता है, उस डिसाइपल का नाम हुआंग जेंग होता है। हुआंग जेंग कहते हैं, तो फाइनली 5 साल बाद मैंने अपनी सेकुलेशन कंप्लीट कर लिया और मैं नेक्स्ट रिलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। और फिर 3 डिसाइपल उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, सीनियर ब्रदर हुआंग जेंग आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने अपना सेकुलेशन कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर जुआंग के होने से अब हमारा सेक्ट फिर से राइज करेगा। और फिर तीसरा डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर हुआंग जेंग मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार फेरी डुआन को जरूर अपना बना के रहोगे। फिर हुआंग जेंग कहता है, मुझे तुम ये बताओ कि डुआन अभी कहाँ पर है। और फिर वो डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर मैंने ये सुना है कि सीनियर
सिस्टर डुआन वह अभी जिंगचन पवेलियन में गई है, वह वहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक को सीख रही है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है तो ठीक है फिर अब हमें भी जिंगचन पवेलियन में चलना चाहिए। और वह ऐसे ही आगे जा रहा होता है लेकिन वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है और उसको रोकते हुए कहता है सीनियर ब्रदर हुआंगजिंग एक बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है। और फिर हुआंगजिंग कहता है क्या हुआ, आखिर मैटर क्या है, मेरे को जल्दी से बता। वो डिसाइपल पहले तो हिचकिचा रहा होता है, फिर हुआंगजिंग कहता है जो भी बात है साफ साफ बताओ, तुम्हें हिचकिचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर वो डिसाइपल कहता है हमारी सीनियर सिस्टर डुआन को किसी ने मेड बना लिया। ये बात जान के हुआंगजिंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलना। और फिर वो डिसाइपल कहता है हमारी सीनियर सिस्टर डुआन ने एक न्यू डिसाइपल के साथ शर्त लगाई थी और हमारी सीनियर सिस्टर डुआन उसके साथ शर्त आ गई जिससे कि उस डिसाइपल ने हमारी सीनियर सिस्टर को मेड बना लिया। ये बात जान के हुआंगजिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है जिसने भी डुआन को मेड बनाया मैं ये इंश्योर करूंगा कि आज उस बंदे का लास्ट दिन होगा। और इसी के साथ वो निकल जाता है बाइमो की ओर उसको मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो एंड डुआन की ओर, वो दोनों ऐसे आगे जा रहे होते। फिर हुआंगजिंग वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है बाइमो कौन है, जल्दी से उसको मेरे सामने भेजो और आज मैं उसको यहीं पे जान से मार दूंगा। फिर डुआन कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, आखिर तुम कैसे किस डिसाइपल की मेड बन सकते हो, उस डिसाइपल को सामने भेजो जिसने तुम्हें मेड बनाया, आज मैं उस बंदे को यहीं पर जान से मार दूंगा। डुआन कहती है देखो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो और वैसे भी जो लोग अपने काम से मतलब रखे वही लोग इस वर्ल्ड में ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाते हैं। फिर हुआंगजिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है नहीं मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी तुम्हें मेड बनाया आज उसका लास्ट दिन होगा, आज मैं उसको पूरी तरह से जान से मार दूंगा। फिर बाइमो वहाँ पे आते हुए कहता है आखिर कौन बेवकूफ है जो यहाँ पे फालतू का चिल्ला रहा है। हुआंगजिंग बाइमो को देखता है और उससे कहता है क्या तुम्हारा नाम ही बाइमो है। बाइमो उससे कहता है हाँ मेरा नाम ही बाइमो है। और फिर हुआंगजिंग कहता है तो ठीक है फिर मैं तेरे को एक ऑर्डर देता हूँ, तू डुआन को अभी जाने दे। बाइमो उससे कहता है क्या तेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तू मेरे को ऑर्डर भी दे पाए, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को ऑर्डर दे पाए। बाइमो की बात सुन के हुआंगजिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बाइमो से कहता है इस पूरे सेक्ट में ये बात सभी को पता है कि मैं डुआन को काफी सालों से पीछा कर रहा हूँ और आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको अपना मेड बनाने की, आज्ञाकारी बन और उसको जाने दे। तेरे पास बस एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, अगर तू उसको जाने नहीं देगा तो ध्यान रख मैं तेरे को यहीं पे आज क्रिपल कर दूंगा। बाइमो उससे कहता है देख मैंने डुआन को मेड बनाया क्योंकि उसने मेरे से शर्त लगाई थी और मैं शर्त में जीत चुका हूँ और वैसे भी तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और क्या तेरे को ये बात पता है जो लोग ऐसे लड़कियों का पीछा करते हैं काफी सालों तक उनको पता है लोग क्या बोलते हैं, उनको लोग कुत्ता बोलते हैं जो लड़कियों की चाटते हैं। ये बात सुन के डुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बाइमो की ओर अटैक करते हुए कहता है बाइमो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे कुत्ता बोल सके, आज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हुआंग के साथ कुछ डिसाइपल आए होते, वो डिसाइपल कह रहे होते आज तो बाइमो को बहुत ही ज्यादा अच्छा सबक सीखने को मिलने वाला है, हमारे सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन डिवाइन सी रिलम पर है और बाइमो की जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ डिवाइन ब्रिज रिलम पर है। बाइमो बड़ी आसानी से उनसे हार जाएगा, अगर बाइमो डिवाइन सी रिलम पे पहुंच भी जाए तो फिर भी वो हमारे सीनियर ब्रदर को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को पंच टकराते हैं जिससे कि वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। और फिर बाइमो उससे कहता है तो ये होती है डिवाइन सी रिलम वाले कल्टीवेटर की पावर। हुआंगजिंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम डर गए, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। बाइमो उससे कहता है अबे बेवकूफ मैंने कब बोला कि मैं तुझसे डर गया, अभी तक तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अभी सो ही नहीं किया। उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देख के वो डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं आखिर बाइमो ने कैसे हमारे सीनियर ब्रदर का एक पंच रोक लिया। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है बाइमो ने हमारी सीनियर सिस्टर डुआन को हराया है तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जीतेंगे तो हमारे ब्रदर हुआंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों फिर से एक दूसरे की ओर पंच टकराते हैं, लेकिन इस बार बाइमो का पंच पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि जो हुआंगजिंग पीछे हट जाता है। ये देख के एक डिसाइपल हैरान होते हुए कहता है क्या ब्रदर हुआंगजिंग पीछे हट गए। और फिर हुआंगजिंग कहता है पावरफुल, सच में तू तो काफी ज्यादा पावरफुल है, तूने तो अपनी स्ट्रेंथ छुपा के रखी थी। और वो डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं क्या सीनियर ब्रदर हुआंगजिंग हार गए, लेकिन आखिर वो कैसे बाइमो से हार सकते हैं, उनकी तो कल्टीवेशन भी बाइमो से काफी ज्यादा है। और फिर बाइमो हुआंगजिंग से कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैंने अब तक अपनी पूरी पावर को यूज ही नहीं किया और अभी भी मैंने अपनी पूरी पावर को यूज ही नहीं किया। हुआंगजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा रहता है और वह हवा में उड़ते हुए कहता है देख बाइमो आज जो तूने मेरे साथ किया है मैं इसके बदले में तेरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तेरे को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहने दूंगा। बाइमो भी कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि तूने अपनी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है, तो ठीक है फिर अब मैं तेरा हाल पहले से भी और भी ज्यादा बुरा करने वाला हूँ। लेकिन हुआंगजिंग वहां से जाते हुए कहता है देख बाइमो अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार
बार तू मेरे को जहाँ भी मिलेगा मैं तेरे को वहीं पे मारना शुरू कर दूंगा। हुआंग को ऐसे भागता हुआ देखकर बाइमो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या आखिर इस बंदे को हुआ क्या, ये तो इतनी जल्दी भाग गया, वैसे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना था लेकिन ये तो डरपोकों की तरह भाग गया। हुआंग को ऐसे भागता हुआ देखकर वो डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या हमारे सीनियर ब्रदर भाग गए, लेकिन हमारे सीनियर ब्रदर ऐसे कैसे भाग सकते हैं, क्या वह बाइमो से इतना ज्यादा डर गए कि वह बहुत ही तेजी से भागे। और बाइमो डुआन की ओर देखता है और उससे कहता है डुआन क्यों अब मानती हो ना कि मैं हूँ सुपर जीनियस, मैं अपने आप को ऐसे ही सुपर जीनियस नहीं बोलता। और फिर डुआन बाइमो को देखकर अपने मन में कहती है हालांकि जो हुआंग की जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं है, लेकिन बाइमो ने कैसे अपने से ज्यादा हायर लेवल वाले कल्टीवेटर को हरा दिया। सच में ये बाइमो तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अब मेरे को इसको और भी ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और फिर बाइमो उन डिसाइपल के पास जाता है और उससे कहता है अब जबकि तुम लोगों ने देख ही लिया है कि सीनियर ब्रदर हुआंग का क्या हाल हुआ है, तो अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे एंड डुआन को अभी थोड़ा रेस्ट करना है, हम दोनों काफी ज्यादा थक चुके हैं। बाइमो की ये बात सुन के उन सभी को बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बाइमो को काफी सारे पॉइंट देने लगते हैं। बाइमो अपने मन में कहता है ये कितनी अच्छी बात है, जब से डुआन मेरे साथ है तब से मेरे को काफी ज्यादा पॉइंट मिले जा रहे हैं, अब से जहाँ भी मैं जाऊंगा डुआन को अपने साथ रखूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वांगटेंग बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर बाइमो वांगटेंग से कहता है वांगटेंग मैं तुमको आज यहाँ पर किसी से इंट्रोड्यूस कराने वाला, इनका नाम फेरी डुआन है। डुआन कहती है तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, ये वांगटेंग है जो ग्रेट एम्पर की फैमिली से बिलोंग करता है। वांगटेंग फेरी डुआन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में आप फेरी डुआन है, लेकिन मेरे को आप ये बताइए आप यहाँ पे क्या करने आई हो। डुआन कहती है मेरे को यहाँ पर आने के लिए बाइमो ने बोला था। और फिर वांगटेंग फेरी डुआन से कहता है फेरी डुआन हमारे सेक्ट की टॉप ब्यूटी के साथ नंबर 1 टैलेंटेड है, उनके जैसा टैलेंटेड डिसाइपल हमारे पूरे सेक्ट में नहीं है, मैं उनको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, मैं काफी लंबे समय से सोच रहा था कि मैं उनसे मिल लूं लेकिन मेरे को कभी समय ही नहीं मिला। और फिर वांगटेंग बाइमो की ओर देखता है और उससे कहता है बाइमो अब जबकि तुमने इन्हें बोला है तो फिर तुमने इन्हें चाय पीने के लिए क्यों नहीं बोला, तुमने इन्हें बैठने के लिए भी नहीं बोला, बताओ तुम्हारे मैनर कहाँ चले गए। हाँ वांगटेंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर वो डुआन से कहता है जल्दी जाओ और जाकर चाय ले आओ। डुआन कहते हैं ठीक है मैं जा रही हूँ और इसी के साथ डुआन वहाँ से चली जाती है। वांगटेंग कंफ्यूज हो जाता है और फिर बाइमो से कहता है बाइमो आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, क्या तुम हमारी फेरी डुआन से थोड़ा पोलाइटली होकर बात नहीं कर सकते हो, आखिर वह अपने लिए खुद चाय बनाने क्यों जाएंगी, तुम्हें जाना चाहिए और जाके उनके लिए चाय लेके आना चाहिए। बाइमो वांगटेंग से कहता है वांगटेंग वो मेरी मेड है एंड मैंने अपनी मेड को ही भेजा है चाय लाने के लिए, क्यों क्या अब इसमें कोई बात गलत है। ये बात जान के वांगटेंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या मेड, आखिर वो तुम्हारी कैसे मेड बन सकती है। और फिर बाइमो उसको कहता है मैंने एंड डुआन ने हम दोनों ने शर्त लगाई थी और वह मुझसे शर्त हार गई जिससे कि मैंने डुआन को अपना मेड बना लिया है। वांगटेंग कहता है ये तो इम्पॉसिबल, आखिर डुआन कैसे हार सकती है, वो तो हमारे सेक्ट की नंबर 1 टैलेंटेड है, आखिर नंबर 1 टैलेंटेड डिसाइपल कैसे तुमसे हार सकती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वहाँ पर डुआन आ जाती है और वो अपने हाथ में चाय लेके बाइमो को देते हुए कहती है यंग मास्टर आपकी टी तैयार है। ये सीन देख के तो वांगटेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर बाइमो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है जूनियर ब्रदर वांगटेंग तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो, तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को करना चाहिए, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम भी मेरे जैसी शर्त लगा सकते हो। ये बोलते के साथ ही बाइमो वहाँ से जाने लगता है। उसको देख के वांगटेंग अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर बाइमो अपने रूम में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, डुआन भी वहीं पे खड़ी होती है और अपने मन में कहती है आज मैं देख लूंगी कि बाइमो कैसे कल्टीवेशन करता है, आज मेरे को इसके कल्टीवेशन करने का सीक्रेट पता चल जाएगा। बाइमो अपने मन में कहता है इस बार मेरे पास काफी सारे एपिफेनी पॉइंट है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं इतने पॉइंट के साथ 18,000 इमोर्टल वर्ड को आसानी से सीख लूंगा। और फिर वो सिस्टम से कहता है सिस्टम जल्दी से एपिफेनी पॉइंट को यूज करो। फिर सिस्टम एपिफेनी पॉइंट को यूज करने लगता है जिससे कि बाइमो की बॉडी के अंदर से ब्लू ऑरा रिलीज होने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद बाइमो की बॉडी के अंदर इमोर्टल टैक्स भी बाहर आने लगते हैं। उस इमोर्टल टैक्स को देखकर डुआन अपने मन में कहती है क्या ये लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। बाइमो अपने मन में कहता है इमोर्टल वर्ड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके हर एक शब्द में बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग छुपी हुई है। और फिर डुआन बाइमो की ओर देखती है और कहती है एल्डर सी भी इमोर्टल बॉडी को कल्टीवेट कर रहे थे जिससे कि वो एक जीनियस से पूरे लूजर बन गए और पूरा कॉन्टिनेंट उनके ऊपर हंसता है, क्या बाइमो भी उसी चीज को तुम कल्टीवेट करो, क्या तुमको लगता नहीं कि तुम्हारा हाल भी एल्डर सी जैसा हो जाएगा। बाइमो उसको कुछ भी रिप्लाई देता नहीं है और कहता है सिस्टम 100 पॉइंट को यूज करो और अपने मन में कहता है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 100 पॉइंट इनफ रहेंगे
मेरे को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए। फिर डुआन बाइमो से कहती है इमोर्टल टेक्निक के अंदर टोटल 18,000 वर्ड होते हैं एंड एंशिएंट टाइम एंड मॉडर्न टाइम में आज तक ऐसा पर्सन कोई अपीयर नहीं हुआ जिसने इन पूरे शब्दों को समझ पाया। लोगों ने मैक्सिमम इसके 9,800 शब्द कोई समझ पाया है। देखो बाइमो तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें इस चीज को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम सेकंड एल्डरसी बन जाओगे। बट बाइमो उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और फिर वह अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स को रिलीज करता है, जिससे कि डुआन पीछे हट जाती है और कहती है इतनी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स, आखिर इसकी बॉडी से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स कैसे रिलीज हो सकती है, ये तो सिर्फ अभी डिवाइन ब्रिज रिलम पर है। और फिर वह हैरान होते हुए कहती है बाइमो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इमोर्टल शब्दों में ब्रेक थ्रू कर लिया। और फिर हमें बाइमो को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से एक और बाइमो की फिगर अपीयर हो जाती है। उस फिगर को देख के डुआन कहती है आखिर ये क्या है, आखिर ये ह्यूमन फिगर कैसे अपीयर हो गया, मैंने इस बारे में तो कभी सुना ही नहीं है कि इमोर्टल बॉडी को कल्टीवेट करने से कोई ह्यूमन फिगर भी अपीयर होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइमो ने इमोर्टल शब्दों में ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन ये हो भी कैसे सकता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इवन की पास्ट एंड प्रेजेंट में ऐसा कोई पर्सन अपीयर नहीं हो जिसने इस चीज को कर पाए, यहाँ तक कि ग्रेट पावर हाउस भी इस चीज को अचीव नहीं कर पाए, तो फिर बाइमो कैसे अचीव कर सकता है। और फिर वो बाइमो से कहती है बाइमो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने शब्दों को समझ चुके हो। बाइमो उससे कहता है मैं ज्यादा शब्दों को नहीं समझा, बस थोड़े से ही। ये बात सुन के सिस्टर डुआन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे लगा ही था कि तुम ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो, तो फिर मेरे को बताओ तुम कितने वर्ड को सीख चुके हो। बाइमो उससे कहता है मैं अब तक 10,000 शब्दों को सीख चुका हूँ। ये बात जान के डुआन हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा, जरा फिर से कहना, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। फिर बाइमो कहता है मैंने कहा 11,000। और फिर डुआन फिर से हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं करे या फिर तुम मेरे को झूठ बोले। अभी तुमने बोला कि तुम 10,000 शब्दों को सीख चुके हो और तुम अब बोले कि तुम 12,000 शब्दों को सीख चुके हो। फिर बाइमो उससे कहता है देखो जब मैंने तुमको बोला था तब मैं सिर्फ 10,000 शब्दों को सीख चुका था और मैं अभी भी शब्दों को सीखे जा रहा हूँ। फिर वो कहता है 12,000। वो ऐसे ही करके शब्दों को सीखे जा रहा होता है, जिससे कि डुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है झूठ, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है कि तुम हर एक सेकंड एक एक शब्दों को सीख जाओ। लेकिन बाइमो उसकी बात को इग्नोर करता है और वो कहता है सिस्टम तुम और भी पॉइंट को ऐसे यूज करते रहो, सिस्टम पॉइंट को यूज करते रहते हैं, जिससे कि बाइमो और भी ज्यादा शब्दों को सीखते रहता है। और हमको दिखाया जाता है बाइमो की उस बॉडी के ऊपर इमोर्टल वर्ड चिपक जाते हैं। ये देख के डुआन कहती है आखिर ये गोल्डन वर्ड तुम्हारी बॉडी के ऊपर क्यों चिपक गए, आखिर ये हो क्या रहा है, क्या तुम मेरे को बताओगे। लेकिन बाइमो उसकी बात को इग्नोर करता है, वो ऐसे ही इमोर्टल वर्ड को सीखे जा रहा होता है, जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। डुआन कहती है इसके इमोर्टल वर्ड समझने से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है, मैं इस प्रेशर को और भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती। फिर हमें बाइमो को दिखाया जाता है जो कहता है 17,899, 17,998 ऐसे करके वो किए जा रहा होता है। और फिर बाइमो की गोल्डन बॉडी बहुत ही जोर से चमकती है। डुआन हैरान होते हुए कहती है क्या तुम समझ गए बाइमो, मेरे को जल्दी बताओ कि इमोर्टल वर्ड को पूरी तरह से समझे या नहीं। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल जाता है, क्योंकि बाइमो ने उसको कम्प्लीटली समझा नहीं होता है और उसके जितने भी एपिफेनी होते हैं वह सभी खत्म हो जाते हैं। बाइमो नीचे गिर जाता है और उसकी जो बॉडी ऊपर अपीयर होती है वो भी बड़ी तेजी से बाइमो की बॉडी के अंदर चली जाती है। डुआन बाइमो की ओर आते हुए कहती है बाइमो तुम मेरे को ये बताओ कि तुम सक्सेस हुए या फिर नहीं, आखिर तुम्हें हुआ क्या, तो अचानक से तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल गया। बाइमो उससे कहता है मैं इस चीज को कम्प्लीटली नहीं समझ पाया, एक वर्ड है जिसको अभी भी मुझे समझना है, क्योंकि मेरे जितने भी एपिफेनी पॉइंट थे वह सभी खत्म हो चुके थे। एपिफेनी पॉइंट का नाम सुन के तो डुआन भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते क्या एपिफेनी पॉइंट, आखिर ये पॉइंट क्या होते हैं। फिर बाइमो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इमोर्टल वर्ड को समझने के लिए मेरे सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे और मेरे को और भी ज्यादा पॉइंट की जरूरत है। और जो लास्ट वर्ड है मुझे इस बात का डर है कि उसको समझना इतना ज्यादा सिंपल नहीं होगा, उसको समझने के लिए मुझे काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। डुआन बाइमो को देखती है और कहती है बाइमो ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। फिर वह किसी प्रकार के टोकन को बाहर निकालती है और कहती है ये पर्सन इतना भी सिंपल नहीं है, मेरे को इसे और भी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करना होगा। क्या पता इसने इमोर्टल बॉडी के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया हो, लेकिन क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मेड बना लोगे तो तुम जीत जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकते हो। भूलो मत कि बाहर काफी सारे ऐसे शिकारी है जो तुम्हारा शिकार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर हमें किसी डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसको बहुत बुरी तरह से मारा होता है, उसको देख के साफ साफ लग रहा होता है। वो डिसाइपल कहता है
मैं आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि किंगलिन सीक्रेट रिलम में हुआ क्या, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बताया तो सेक्ट मेरे को बाहर से निकाल देगा। फिर लैनफेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, अगर ऐसा ही है तो फिर ध्यान रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, सेक्ट से निकाले जाने से भी ज्यादा बदतर होगा, तो इसीलिए जल्दी से मेरे को बता दो। फिर वो डिसाइपल कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ, आपके ब्रदर लैन रेन को बाइमो ने मारा है, बाइमो ने उसको मारा है। ये बात जान के लैनफेंग कहता है, मुझे पता ही था कि मेरे ब्रदर लैन रेन को और किसी नहीं बल्कि बाइमो ने मारा है। उस कमीने ने उस समय झूठ बोला था ना, तो ठीक है फिर अब मैं जा रहा हूँ उस कमीने को जान से मारने के लिए। लेकिन एक डिसाइपल वहाँ पे आ जाता है और उसको रोकते हुए कहता है, ब्रदर लैनफेंग मेरे को नहीं लगता कि आपको उसको अभी मारना चाहिए, क्योंकि उसने जिंगचेन पवेलियन में स्टार एम्पर को अपीयर कर लिया और काफी सारे एल्डर एंड स्टूडेंट है जो उसको बहुत ही ज्यादा एडमायर करने लगे। मुझे इस बात का डर है कि अगर आप जाके मार दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर लैनफेंग कहता है, तो तुम्हारा क्या मतलब, क्या मैं उसको ऐसे ही जाने दी? फिर वो डिसाइपल कहता है, नहीं सीनियर ब्रदर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सेक्ट में कुछ दिनों बाद डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है और उस डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी डिसाइपल पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्यों ना हम उसको उसी के अंदर मार दे। और वैसे भी अगर हमने उसको उसी के अंदर मार दिया तो फिर कौन हमारे ऊपर शक करने वाला है। फिर लैनफेंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, हम उस बाइमो को उसी के अंदर मार देंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो एंड सिस्टर डुआन की ओर, वो जो दोनों सेक्ट के बाहर जा रहे होते हैं। बाइमो को दो डिसाइपल जाते हुए दिखते हैं और फिर बाइमो उन दोनों कहते हैं, हेलो फ्रेंड कैसे हो। उन दोनों डिसाइपल को बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और उनमें से एक कहते हैं, क्या तू ही बाइमो, क्या तू ही वो बंदा है जिसने हमारी फेरी डुआन को मेड बना के रखा है, तू बहुत ज्यादा सेमलेस है। फिर पीछे से एक बंदा कहता है, सीनियर ब्रदर ये सच में बहुत ज्यादा सेमलेस है, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ होती तो मैं इसको बहुत ही बुरी तरह मारता, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं मार सकता। और फिर डुआन कहती है, हे बाइमो आखिर तुम इन डिसाइपल को फालतू में शक क्यों दिला रहे हो। और फिर बाइमो डुआन के साथ जाते हुए अपने मन में कहता है, आज मेरे को काफी सारे पॉइंट अर्न करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास एपिफेनी पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है, मेरे को कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जलानी होगी ताकि मैं और भी ज्यादा पॉइंट को अर्न कर पाऊंगा। और फिर बाइमो के सामने दो डिसाइपल आ जाते हैं और उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं, सीनियर ब्रदर बाइमो आप तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर आप इस लायक हो कि आप सीनियर सिस्टर डुआन को अपने साइड में रख सकते हो। जब से आपने जिंगचेन पवेलियन में स्टार एम्पर को अपीयर किया तब से हम लोग आपको काफी ज्यादा एडमायर करने लगे हैं। और फिर वह लोग बाइमो को एपिफेनी पॉइंट देते हैं, जेलेसी का नहीं बल्कि एडमायर का पॉइंट देने लगते हैं। ये चीज देख के तो बाइमो भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये लोग मेरे से जेलस नहीं हो रहे बल्कि ये लोग मुझे एडमायर कर रहे हैं। सिटी ये कितनी बेकार बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरे को पॉइंट बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। और फिर वहाँ पर एक हॉर्स आने लगता है, उस हॉर्स को देख के वो दोनों डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, आखिर वो बंदा कौन है, मेरे को वहाँ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर फील हो रहा है। और फिर सिस्टर डुआन वहाँ देखती है और कहती है, ये तो चेन टाइजुआन है। बाइमो कहता है, क्या चेन टाइजुआन, आखिर ये बंदा कौन है। और फिर हमें चेन टाइजुआन को दिखाया जाता है जो खड़ा होता है और बाइमो को देखे जा रहा होता है। और फिर वो दोनों डिसाइपल कहने लगते हैं, ये तो सीनियर ब्रदर चेन है, सीनियर ब्रदर चेन हमारे पूरे सेक्ट में नंबर 1 के जीनियस है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आज सीनियर ब्रदर चैन से मिल पाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने सीनियर ब्रदर चैन को देख रहा हूँ। और फिर बाइमो उसको देख के अपने मन में क्या था, सच में ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। वांग टेंग एंड लीमो इसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं है। फिर सिस्टर डुआन कहती है, हो सकता है कि तुम्हारे लिए थोड़ी ट्रबल क्रिएट करने आया। देखो बाइमो मैं जानती हूँ तुम प्राइड वाले पर्सन हो, बट फिर भी तुम्हें इनसे अच्छे से बिहेव करना होगा। बाइमो कहता है, लेकिन इस बंदे के साथ तो मेरा भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर ये क्यों मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। और वैसे भी मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस बंदे को अभी देख रहा हूँ। और फिर चैन बाइमो की ओर देखता है और कहता है, क्या तुम्हारा नाम ही बाइमो है। बाइमो कहता है, हाँ मेरा नाम ही बाइमो है। और फिर चैन कहता है, गुड, ये कितनी अच्छी बात है कि तुम ही बाइमो जिसको मैं ढूंढ रहा था वो अब मेरे को मिल ही चुका है। देखो बाइमो तुमने अब तक काफी कुछ चीजों को अचीव कर लिया और काफी कुछ है जिसको तुम्हें अचीव करना है। ट्रू जीनियस वही होता है जिसको पता होता है कि कब को आगे आना है और कब उसको पीछे हट जाना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पावरफुल अपोनेंट के सामने तुम्हें नी डाउन करना चाहिए। बाइमो उससे कहता है, क्या तुम मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करो। चैन उससे कहता है, मैं तुमको सिखा नहीं रहा बल्कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। और ये बोलते ही वह अपने प्रेशर को रिलीज करता है जिससे कि बाइमो घुटने पे आ जाता है और बाइमो कहता है, स्ट्रॉन्ग, इसका प्रेशर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। फिर चैन वह अपने थोड़ी से और प्रेशर को बढ़ाता है और कोल्ड टून में कहता है, नी डाउन करो। उसके इतना बोलते ही संगे बाइमो जमीन में चिपक जाता है और वो उठते हुए कहता है, सच में इसकी पावर तो इतनी ज्यादा है कि मैं इसको बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। और फिर चैन कहता है, देखो बाइमो तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो लेकिन मेरे कंपेयर में तुम अभी भी इंफीरियर हो, तुम मेरे सामने एकदम कचरे हो कचरे। फिर सिस्टर डुआन कहती है, सीनियर ब्रदर चैन बाइमो ने अभी अभी सेक्ट में एडमिशन लिया, उसको आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो कृपया करके आप उसको मेरे लिए छोड़ सकते हैं। बाइमो कहता है, क्या कहा
कहा तुमने तुम्हारा नाम चैन है ना, मैं तुम्हारा नाम अच्छे से याद रखूं, 3 साल बाद देखना मैं तुम्हें अपने घुटनों पे ले आऊंगा। चैन कहता है क्या 3 साल बाद, ये तो काफी ज्यादा लंबा समय है। नहीं, मैं तुम्हें इतना समय बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल के अंदर तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बोलते कि संगी चैन वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बाई किंग टियान की ओर, सामने खड़ा होता है और उसके नीचे काफी सारे डीमंस वगैरह होते हैं। फिर थर्ड आई वाला पर्सन कहता है डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाला है। बाई किंग टियान कहता है हाँ, और फिर वो थर्ड आई पर्सन कहता है क्या तुम इस बात के लिए वरीड नहीं हो। बाई किंग टियान कहता है वरीड, लेकिन किस बात के लिए। और फिर वो बंदा कहता है तुम्हारा सन बाइमो वो परफॉर्म सेक में है और वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है कि वो भी डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेगा और वो यहाँ पे मारा जाएगा। फिर बाई किंग टियान कहता है देखो, जब से मैंने डीमन क्लैन को ज्वाइन किया है और जब से मैं डीमन क्लैन का ग्रेट सेज बन चुका हूँ, तब से मेरा ह्यूमन रेस के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मैं अब जो भी कुछ करूंगा अपने सिर्फ डीमन क्लैन के लिए करूंगा और मैंने अपनी सारी पास्ट मेमोरी को भुला दिया। फिर वो पर्सन कहता है वेल ये कितनी अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 2 न्यू डीमन आ जाते हैं, एक का नाम न्यू जी होता है एंड दूसरे का नाम यांग सा होता है। फिर वे दोनों अपने मास्टर के पास जाके उसको ग्रीट करने लगते हैं और वो थर्ड आई वाला पर्सन कहता है तुम लोग ग्रेट सेज को भी ग्रीट करो, वो भी तुम्हारे सामने ही खड़े। और फिर वो दोनों बाई किंग टियान को भी ग्रीट करने लगते हैं। फिर थर्ड आई वाला पर्सन कहता है मैं तुमको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये दोनों मेरे डिसाइपल है और इनको मैंने कुछ ही दिन पहले ही एक्सेप्ट किया। एक का नाम न्यू जी एंड दूसरे का नाम यांग सा है। ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे हैं, इन दोनों के अंदर एंशिएंट डीमन की थोड़ी थोड़ी पावर है जिससे कि ये अपने स्टेज में काफी इनविंसिबल हो चुके हैं। फिर बाई किंग टियान कहता है ये कितनी अच्छी बात है, इनके अंदर जो डीमन ब्लड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, हमारे डीमन क्लैन को ऐसी ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। और फिर वो पर्सन कहता है तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में तुम लोगों का सिर्फ एक ही मिशन है और वो है बाइमो को मारना, जो परफॉर्म सेक्स से बिलोंग करता है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बाइमो को किसी भी हालत में मारना पड़ेगा, क्या तुम ये बात समझ गए। और फिर न्यू जी कहता है जी मास्टर, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं उस बाइमो का सर आपके सामने ले आऊंगा। और फिर वो पर्सन कहता है तो बाई किंग टियान क्या ये सही रहेगा ना कि मैंने उस बाइमो को मार दिया, इससे ह्यूमन रेस से तुम्हारे सारे कनेक्शन कट ऑफ हो जाएंगे और तुम अच्छे से हमारे डीमन रेस को सर्व कर पाओगे। बाई किंग टियान कहता है ये तो कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि उस बाइमो को मार दिया, अब मैं डीमन क्लैन को और भी ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाऊंगा। फिर वो पर्सन कहता है चारों होली लैंड वे अपने डिसाइपल को डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में इसलिए भेजते हैं ताकि वे अपने डिसाइपल को ट्रेन कर पाए और सेम चीज ही हम डीमन क्लैन वाले करते हैं, हम भी अपने यंग जनरेशन को डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं ताकि वे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो एंड सिस्टर डुआन की ओर, जहाँ पर बाइमो चाय पी रहा होता है और फिर वहाँ पर वांग टैंग आ जाता है और बाइमो से कहता है बाइमो क्या तुम डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो। बाइमो कहता है डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस आखिर ये क्या होता है, मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और फिर वांग टैंग कहता है डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस ये एक ऐसा ट्रायल होता है जहाँ पर हम डीमन को मारते हैं। बाइमो कहता है क्या डीमन को मारना, और वह अपने मन में कहने लगता है मेरा चीफ डैड डीमन क्लैन में जाके ज्वाइन हो गया और जाकर वहाँ पर ग्रेट डीमन सेज बन चुका है। होली लैंड एंड डीमन क्लैन के बीच में शुरू से ही वॉर होती रही है और ये जो वॉर है ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। मेरे को ऐसा अभी भी लगता है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इस वर्ल्ड में अकेले सर्वाइव कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। फिर सिस्टर डुआन कहती है देखो डीमन को मारना तो काफी अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक साइड की बात है, अगर हम दूसरी ओर से देखें तो हम तो डीमन को मारते लेकिन डीमन भी हम लोगों को मारते, वो लोग भी हमको मार के अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। अगर मैं तुमको जनरली बोलूं तो बाकी के जो होली लैंड है वो इसमें जीतते कम है बल्कि हारते ज्यादा है। और फिर बाइमो कहता है वांग टैंग क्या तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो। वांग टैंग कहता है हाँ डेफिनेटली मैं इसमें जरूर पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। फिर बाइमो कहता है लेकिन मैं तो इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। सिस्टर डुआन कहती है क्या ये सब तुम्हारे डैड के कारण है, तुम्हारे डैड डीमन क्लैन में ज्वाइन हो चुके हैं, क्या तुम उसी के कारण पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। बाइमो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बात बस ये है कि वो काफी ज्यादा डेंजरस है और रहा मुझ जैसा नल्ला बंदा कैसे जाके उन जीनियस के साथ कॉम्पिटिट करेगा जो बाकी के होली लैंड के है, मैं तो उन डीमन से बड़ी आसानी से मार जाऊंगा, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पे आराम से रेस्ट करने वाला हूँ। बाइमो की ये बात सुनकर तो सिस्टर डुआन भी पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाती है और फिर वांग टैंग अपने मन में कहता है क्या कहा बाइमो ने, इसने कहा कि ये नल्ला है, अबे अगर ये नल्ला है तो इसका मतलब है कि मैं तो पूरा टट्टी हूँ। और फिर हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर बाइमो एंड वांग टैंग बाकी के डिसाइपल के पास चले जाते। बाइमो अपने मन में कहता है अब मैं जहाँ भी जाता हूँ सिस्टर डुआन को अपने साथ लेके जाता हूँ, जिससे कि सभी डिसाइपल को आदत हो चुकी है जी, और मेरे को वो लोग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं देते। सेट ये कितनी ज्यादा बेकार बात है। फिर 3 डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या तुमने सुना कि यहाँ पर होली लैंड ऑफ केओस के डिसाइपल आया। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है
अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। फिर तीसरा डिसाइपल कहता है मैंने ये सुना है कि वो लोग डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिस्कशन करने आए, लेकिन उनके जो डिप्टी सेक्टर मास्टर है उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो बंदा बहुत ही ज्यादा रूड है। बाइमो कहता है क्या होली लैंड ऑफ क्योस के लोग आए, ऐसा लगता है कि अब मेरे को थोड़े मजे करने को मिलेंगे। और फिर बाइमो भी वहाँ पर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर क्योस होली लैंड का डिप्टी सेक्टर मास्टर एंड उसके साथ येलो बाल वाली लड़की होती है जिसको हमने किंग सीक्रेट रिलम के अंदर देखा था। और एक नया बंदा होता है जिसका नाम होता है चैन लिंगटियान। क्योस होली लैंड का डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है बाकी के जो इमोर्टल होली लैंड है वह आपस में ही लड़ते रहते हैं और वह एक दूसरे को ही मार ना दे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस बार जो डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस को इसको हमारा क्योस होली लैंड लीड करने वाला है। फिर हमारा होली लॉर्ड कहता है डिप्टी सेक्टर मास्टर क्या तुम हमें ये इन्फॉर्म कर रहे हो या फिर तुम हमारे साथ ये चीज डिस्कशन करने आए हो। फिर डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है क्या हुआ, क्या तुमको इससे कोई ऑब्जेक्शन है। उसकी ऐसी बात सुन के हमारे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है डिप्टी सेक्टर मास्टर हम लोग तुम्हें गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होली लॉर्ड से ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल में बात करने की। और फिर डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है देखो जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ बोलने से नहीं आती बल्कि वह स्ट्रेंथ से आती है, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है दुनिया उसी की चाटती है। क्या तुम ये बात समझ गए। और फिर वो एल्डर कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आजा मैं तेरे साथ डुअल करना चाहता हूँ और मैं तेरे को दिखा दूंगा मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। फिर डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है क्या तुम उसे डुअल कर भी पाएगा, तू इस लायक बिल्कुल भी नहीं। हमारे जनरेशन से जब से एल्डर सी पूरे तरह से कचरा हो चुके हैं तब से तुम्हारे सेक्टर ने किसी भी जीनियर डिसाइपल को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं किया और जो तुम्हारा सेक्टर है तो वह पहले से और भी ज्यादा बेकार हो चुका है। फिर वो एल्डर कहता है डिप्टी सेक्टर मास्टर ये मैटर अलग है एंड वो मैटर बिल्कुल ही अलग है। और फिर हमारा होली लॉर्ड कहता है एक मिनट रुको, क्या तुमने इमोर्टल होली लैंड एंड अजूरा होली लैंड से इस मैटर के बारे में डिस्कशन किया है। और फिर डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है देखो उन जैसे बेकार के होली लैंड से मुझे डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसीलिए मैंने ये फैसला खुद ही कर लिया है। वो एल्डर कहता है डिप्टी सेक्टर मास्टर तुम्हारी बातें तो कुछ ज्यादा ही सीधी है बट तुम्हारा जो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बेकार है, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। लेकिन पीछे से होली लॉर्ड उसको आगे बढ़ने से रोक लेता है। और फिर डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है आखिरकार ये जो डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस है वो यंग जनरेशन के बीच में होने वाली है, तो क्यों ना परफॉर्म सेक को अपने सभी डिसाइपल को हमारे साथ भेज देना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग हमसे डर रहे हो। ये बात सुन के हमारा एल्डर कहता है डिप्टी सेक्टर मास्टर अगर हम कंपेयर करें बाकी के होली लैंड से तो हमारे डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और फिर होली लॉर्ड कहता है डिप्टी सेक्टर मास्टर ये जो मैटर है मैं अकेले डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने बाकी के एल्डर से इस बारे में डिस्कस करने के लिए, उसी के बाद ही मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ जवाब दे पाऊंगा। डिप्टी सेक्टर मास्टर हंसते हुए कहता है होली लॉर्ड इस मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्या सच में तुम्हारे डिसाइपल इतने ज्यादा कमजोर है कि तुम उन्हें ऐसे भेज भी नहीं सकते हो। उसकी ऐसी बातें सुन के हमारे डिसाइपल को तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बात करने लगता है डैम ये क्योस होली लैंड का ओल्ड मैन काफी ज्यादा बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सेक्टर में आके हमें इतनी गंदी तरह से बुली कर पाए, काश मेरे को इसको मारने का एक बार मौका मिल जाए। उस एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा जाता है, उसके सबर का बांध टूट जाता है और फिर वह डिप्टी सेक्टर मास्टर को एक पंच मारते हुए कहता है हमारा सेक्टर बिल्कुल भी नहीं डरता है। बट डिप्टी सेक्टर मास्टर उसके एक पंच को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उसको चाटा मार के साइड कर देता है और कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम मेरे साथ फाइट कर पाओ, अगर तुमको फाइट करनी है तो फिर तुम अपने होली लॉर्ड को भेजो क्योंकि तुम्हारे एल्डर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारे होली लॉर्ड को तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं डिप्टी सेक्टर मास्टर क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सेक्टर में आके तुम हमको ऐसे दबा सकते हो। फिर चैंग लिंगटियान कहता है अगर होली परफॉर्मेंस सेक को इतना ही ज्यादा खुद पे गर्व है तो क्यों ना आके मुझसे फाइट करे, आखिर तुम्हारी इन सब फालतू बातें का क्या मतलब, इतनी हिम्मत है तो आओ और मेरे साथ फाइट करो। उसका मास्टर कहता है चैंग लिंगटियान अब तुम इतने भी ज्यादा रूड मत बनो। चैंग लिंगटियान कहता है बट मास्टर मैंने जो भी बोला है मैंने तो सच ही बोला है ना, अगर परफॉर्मेंस सेक में हिम्मत है तो आए और मेरे साथ फाइट करे, अगर इनके पास हिम्मत नहीं है तो फिर ये लोग अपने सेक का नाम चेंज कर ले। उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारे डिसाइपल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो कहने लगता है डैम ये बंदा तो अपने मास्टर से भी ज्यादा एरोगेंट है, काश मेरे को एक मौका मिल जाए, मैं इसको अभी मारना चाहता हूँ। और फिर चैंग लिंगटियान कहता है मेरा नाम चैंग लिंगटियान, मैं तुम सबको चैलेंज देता हूँ और तुम में हिम्मत है तो कोई भी आओ और मेरे साथ फाइट करो। फिर हमारे डिसाइपल कहने लगते हैं तो अब हमारा मौका आ गया, मैं इस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से सबक सिखाऊंगा। और फिर होली लॉर्ड कहता है अगर बात यहाँ तक आई चुकी है तो ठीक है, फिर अब ये मैटर फाइट करके ही डिसाइड होगी। और ऐसा लगता है कि क्योस होली लैंड पहले से ही सारी चीजें प्रिपेयर करके आए, बट फिर भी हम तुमसे बिल्कुल भी हार मानने वाले नहीं है। और फिर चैंग लिंगटियान के सामने हमारे सेक का एक डिसाइपल आ जाता है और वो कहता है मेरा नाम वांग सेंग है, मैं अपने परफॉर्मेंस सेक का डिसाइपल हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एडवाइस दोगे। चैंग लिंगटियान कहता है
देखो मेरे को ये नाम वगैरह जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी से आओ और अपना एक्शन लो। उसकी ऐसी बातें सुन के उस डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है, वह सामने पंच मार देता है, लेकिन चैंग लिंगटियान बड़ी तेजी से उसके फेस पे एक पंच मारता है जिससे कि वो एक ही पंच में हार जाता है। ये देख के हमारे डिसाइपल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या सीनियर ब्रदर वांगसेंग हार गए? लेकिन कैसे, वो तो हमारे सेक्ट के इलाइट डिसाइपल है ना, एक ही पंच में कैसे हार सकते हैं? फिर लिंगटियान कहता है अगर भेजना है तो स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजो, नहीं तो वो ऐसे ही मेरे हाथ से मार खाता रहेगा। फिर डिप्टी सेक्ट मास्टर कहता है मेरा डिसाइपल लिंगटियान काफी ज्यादा अच्छा है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर तुम सच में मेरे डिसाइपल को हराना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने सेक्ट के स्ट्रॉन्ग डिसाइपल को भेजना पड़ेगा, नहीं तो जो भी डिसाइपल आएंगे वो ऐसे ही मेरे डिसाइपल से मार खाते रहेंगे। और ये बात बोल के वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर पीछे से येलो बालों वाली लड़की कहती है क्या ये वही परफाउंड सेक्ट है जिसने किंगलैंड सीक्रेट रिलम में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था? अब क्या हुआ, अब क्या तुम्हारी हवा निकल गई? भेजो ना अपने स्ट्रॉन्ग डिसाइपल को, मैं भी देखती हूँ कि आज तुम लोग कैसे मेरे सीनियर ब्रदर चैंग को हरा पाते हो। और फिर वहाँ पर एक और डिसाइपल आ जाता है और वो कहता है चैंग लिंगटियान आज मैं तेरे को हराने वाला हूँ। ये देख के चैंग खुश होते हुए कहता है तो एक और बंदा आ गया मेरे हाथ से मरने के लिए, और उसको एक पंच मारता है जिससे कि वह एक ही पंच में हार जाता है। ये देख के डिसाइपल बात करने लगता है और कहता है क्या ये भी हार गया? चैंग ने तो इसको एक ही पंच में हरा दिया, इसने तो अपने अभी पूरी पावर को यूज ही नहीं किया। और फिर चैंग कहता है जो भी मेरे साथ फाइट करने के लिए आएगा वो ऐसे ह्यूमिलेट होके जाएगा, मैं उसको एक ही पंच में हरा दूंगा। फिर पीछे से येलो बालों वाली लड़की कहती है ब्रदर चैन आप उस कमीने बाइमो को बुलाओ, बाइमो को, मैं चाहती हूँ कि आप उसके यहाँ पे हाथ पैर तोड़ के उसको पूरा क्रिपल पर्सन बना दो। फिर सिस्टर डुआन कहती है बाइमो ऐसा लगता है कि कोई है जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद करता है तो क्यों ना जाके तुम उसको अपना फेस दिखाई दो। बाइमो कहता है मैं इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि उस लिंगटियान की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, इसीलिए मैं उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। फिर चैंग कहता है बाइमो जल्दी से मेरे सामने आ, तूने किंगलैंड सीक्रेट रिलम के अंदर मेरी जूनियर सिस्टर को बुली किया था, आज मैं उसका बदला लेने आऊँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आ, क्या तू लड़कियों को सिर्फ बुली कर सकता है? बाइमो के साइड में एक डिसाइपल कहता है आखिर बाइमो कैसे तुम्हारी जूनियर सिस्टर को बुली कर सकता है, वो तो अभी अभी सेक्ट में आया। मेरा नाम वू सेंग लोंग है एंड मैं 10 सालों से अपने सेक्ट में कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मैं भी यंग जनरेशन की डिसाइपल में काउंट किया जाता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे फाइट करूंगा। और इसी के साथ वो फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। उसको आगे ऐसा जाता हुआ देख के डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं अरे ये तो सीनियर ब्रदर वू सेंग लोंग है ना, मैंने इनके बारे में सुना है, ये तो सिर्फ सर्कुलेशन में ही रहते हैं, ये सेक्ट में ज्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं है, ये बस लो प्रोफाइल में ही रहते हैं और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते रहते हैं। तो ब्रदर वू सेंग लोंग हमें आप पे विश्वास है, आप जरूर इस बंदे को हरा दोगे। और फिर चैंग कहता है तो ठीक है फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसी के साथ वू सेंग लोंग चैंग के ऊपर पंच मारता है, चैंग भी उसको एक पंच मारता है जिससे कि वह दोनों पीछे हट जाते हैं। और चैंग लिंगटियान कहता है तो फाइनली इतने देर बाद कोई तो पर्सन आया जो मेरे कम से कम एक पंच को तो रोक ही सकता है। वू सेंग लोंग फिर से उसको एक पंच मारता है बट इस बार चैंग उसके पंच को रोक लेता है और उसके हाथ को वहीं पे मोड़ देता है जिससे कि वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जमीन पे गिर जाता है। फिर चैंग उसके टांगों पे एक किक मारता है जिससे कि उसके टांगों की हड्डी टूट जाती है। ये देख के होली लॉर्ड को गुस्सा आता है, वो कहता है वहीं पे रुक जाओ, दो बंदे जाओ और जाके इसको अभी इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट दो। और दो डिसाइपल जाके उसको उठा के वहां से ले जाने लगते हैं। पीछे से वो एल्डर कहने लगते हैं अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू चला तो होली परफाउंड सेक्ट जरूर हार जाएगा और इन द एंड फोर्सफुली हमें इनकी कंडीशन के ऊपर राजी करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस चैंग लिंगटियान को हरा दे? चैंग लिंगटियान बेइज्जती करते हुए कहता है डिसाइपल जो 10 सालों से सेक्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, क्या बस उसकी इतनी ही पावर थी? मेरे को लगा था कि परफाउंड सेक्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसाइपल होंगे बट ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर है, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को हरा पाए? उसकी ऐसी बातें सुन के हमारे डिसाइपल कहने लगते हैं क्या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इस बंदे को हरा दे? ये बंदा कब से हमारे सेक्ट के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है अगर सीनियर ब्रदर वू सेंग लोंग इसको नहीं हरा पाए तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई हरा पाएगा। तो यह है हमारे सेक्ट एंड केओस होली लैंड के बीच का डिफरेंस। फिर सिस्टर डुआन बाइमो से कहती है क्या तुम इसको अभी भी ऐसे ही देखने वाले हो? देखो मेरे को इस सेक्ट में प्रैक्टिस करे हुए 10 साल से ज्यादा हो गई, इसीलिए मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं पार्टिसिपेट कर सकती थी तो फिर मैं जरूर जाके इस बंदे को हरा देती। फिर बाइमो कहता है नहीं अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने वाला हूँ, अब मैं जरूर पर्सनली जाके एक्शन लूंगा। और फिर चैंग कहता है क्या हुआ, क्या कोई है जो ऐसे ही आना चाहता है और मेरे हाथों से मार खाना चाहता है? बाइमो कुछ कहने वाला होता है, मैं आगे जा रहा हूँ बट उसके आगे जाने से पहले सिस्टर यूई आ जाती है और कहते हैं एरोगेंट कहीं के, आज मैं तेरे को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इसी के साथ सिस्टर यू आगे जाने लगती है। सिस्टर यू को देखकर डिसाइपल बात करने लगते हैं और कहते हैं अरे ये तो सिस्टर यू ही है, ये तो हमारे सेक्ट की ट्रू डिसाइपल है और ये फर्स्ट एल्डर की पर्सनल डिसाइपल है। तो फाइनली कोई तो ऐसा आया जो इस चैंग लिंगटियान को हरा देगा। मुझे यकीन है कि सिस्टर यू जरूर
जरूर इस बंदे को हरा देगी। बाइमो किंगयू को देखकर अपने मन में कहता है किंगयू की कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके और फिर किंगयू उसके पास जाती है और कहती है मेरा नाम किंगयू है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी फाइट अच्छी होगी। और फिर अपने मन में कहने लगती है मैं अभी अभी सर्कुलेशन से आई हूँ और जो मेरी कल्टीवेशन है वो डिवाइन सी रिलम पे पहुंच चुकी है। शुरू में तो मैंने सोचा था कि मैं उस कमीने बाइमो के साथ फाइट करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे पहले मेरे को इस चैंग लिंगटियान को हराना पड़ेगा, उसी के बाद मैं बाइमो के साथ जाके फाइट कर पाऊंगी। और चैंग लिंगटियान कहता है अब क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई भी मैन बच्चा नहीं है कि तुम फाइट करने आ रहे हो? क्या तुम्हारे सेक्ट इतने ज्यादा बुज़दिल है कि वो विमेन को फाइट करने के लिए मुझसे भेज रहे हो? फिर सिस्टर यूही कहती है हे मैं विमेन हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। एक बात ध्यान रखना, आज मैं ही हूँ जो तुमको यहाँ पर हराने वाली। और फिर चैंग लिंगटियान कहता है ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों के बीच में कितना गैप है। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ पंच टकराते हैं, जिससे कि वो दोनों एक साथ पीछे हट जाते हैं। और फिर चैंग लिंगटियान कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा अच्छे, तो फाइनली इतने देर बाद कोई तो ऐसा पर्सन आए जो मेरे कम से कम 2-3 मुक्कों को तो सही सकता है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो मेरे सामने तुम अभी भी कचरा। और फिर वह बड़ी तेजी से सिस्टर यू के पास जाता है और उसको एक किक मारता है, जिससे कि सिस्टर यू पीछे गिर जाती है और कहती है आखिर तू इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू कब मेरे पास आ गया। और फिर चैंग लिंगटियान कहता है अब जबकि तुमने देख ही लिया मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तो तेरे पास बस लास्ट ऑप्शन है, जल्दी से यहाँ से चली जा। सिस्टर यूही कहती है नहीं मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ, मैं आज तेरे को डेफिनेटली हरा दूंगी। और इसी के साथ वह अपनी स्वॉर्ड निकाल के चैंग लिंगटियान की ओर आगे चली जाती है उसको अपने स्वॉर्ड से मारने के लिए, लेकिन चैंग लिंगटियान उसके स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है और फिर बड़ी तेजी से सिस्टर यूही के पीछे आ जाता है। सिस्टर यूही की स्वॉर्ड भी अपने हाथ में ले लेता है और कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अब जब तू नहीं गई तो इसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ, तो ठीक है फिर अब तू मर जा। इसी के साथ वह सिस्टर यूही की ओर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। सिस्टर यू तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि आज उसका काम तमाम पूरी तरह से हो जाएगा। ये देखकर येलो बालों वाली लड़की कहती है बेवकूफ लड़की कहीं की, अपनी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ रही थी, इस जैसी लड़कियां ऐसी मौत को डिजर्व करती है। चैंग लिंगटियान अपने स्वॉर्ड से उसको मार पाता उससे पहले ही बाइमो वहां पर आ जाता है और उसने बीच में अपना हाथ लगा लिया होता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड वहीं पे टूट जाती है। बाइमो को देख के चैंग लिंगटियान हैरान हो जाता है और वो बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है और कहता है तू कौन है बे? बट बाइमो उसको रिप्लाई देता नहीं है और सिस्टर यूही से कहता है तो सिस्टर यू क्या मैं इस बार सही समय पे आया हूँ ना? हाँ तुम वैसे तो सही समय पे आए हो, लेकिन तुमने मेरी वेपन को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? और फिर बाइमो कहता है अब मैं क्या ही करूं कि मैं इतना ज्यादा सुपर जीनियस हूं, मैंने तो सोचा था कि मैं अपने हाथ को सामने ले आऊंगा जिससे कि आपकी जो स्वॉर्ड है वहीं पे रुक जाएगी, बट किसने सोची थी कि आपका स्वॉर्ड इतना ज्यादा कमजोर होगा और वह मेरे हाथ को भी ढंग से संभाल नहीं पाएगा और वो यहीं पर टूट जाएगा। और बाय द वे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि आप इस चैंग लिंगटियान को बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हो, तो आप यहाँ से चले जाओ। सिस्टर यू को बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह एपिफेनी पॉइंट देख के वहाँ से चली जाती है। फिर चैंग लिंगटियान बाइमो की ओर देखता है और कहता है लड़के मुझे तो अपना नाम बता। बाइमो उससे कहता है क्या तू इस लायक भी है कि तू मेरा नाम भी जान सके? ये बात जान के चैंग लिंगटियान को तो बाइमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर पीछे से येलो बाल वाली लड़की कहती है ब्रदर चैन ये बंदा बाइमो है, ये वही बंदा है जिसने मेरे को सीक्रेट रिलम में बुली किया था। बाइमो अब जबकि तुम आ ही चुके हो तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे आज यहाँ से सही सलामत जा सकते हो। मेरे चैन ब्रदर आज तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ के तुम्हें पूरी तरह से क्रिपल कर देंगे। बाइमो उसकी ओर देखता और कहता है अरे तुम तो वही चैन मैनर की लड़की हो जिसको मैंने सीक्रेट रिलम के अंदर कुत्ते की तरह मारा था। अब क्या तुम फिर से मेरे हाथों से मार खाना चाहती हो और क्या तुम मुझसे अभी फाइट करोगी? येलो बाल वाली लड़की कहती है नहीं आज मैं नहीं हूँ जो तुमसे फाइट करने वाली हूँ, बल्कि आज मेरे सीनियर ब्रदर चैंग लिंगटियान तुमसे फाइट करेंगे। फिर बाइमो उससे कहता है अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहती तो यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो फिर मैं तेरे को बहुत बुरी तरह से मारूंगा। ये बात सुन के उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है देखा सीनियर ब्रदर चैंग, देखा ना इसकी इतनी हिम्मत की आपके सामने मेरे से ऐसी बातें कर सके, आप इसको जल्दी से मारो। बट बाइमो बड़ी तेजी से उसके सामने आ जाता है और उसको एक चाटा मारता है जिससे कि वो वहीं पे गिर जाती है। ये देख के हमारे डिसाइपल तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ब्रदर बाइमो तो कितने ज्यादा अच्छे है, ये लड़की कब से हमारे सेक्ट के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी, मैं कब से सोच रहा था कि इसको मैं मारूं, लेकिन मैं इसको मार नहीं सकता। ब्रदर बाइमो ने इसको मार के बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर वे रोने लगती है और कहती है देखा सीनियर ब्रदर चैन, आपने देखा ना इसकी इतनी हिम्मत की आपके सामने मेरे को मार सके। और फिर पीछे से डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है लिंगटियान आज तुम इस बच्चे को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको ये एहसास दिलाना कि क्या होता है हमारे सेक्ट के डिसाइपल के ऊपर हाथ
हाथ उठाने का। और फिर चैंग लिंगटियान गुस्से में कहता है बाइमो तुम तो कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरी जूनियर सिस्टर को मार सको, क्या तुम्हारा अपनी लाइफ से मन बढ़ गया? बाइमो कहता है तेरे जैसे मैंने काफी सारे लोग देखे जो फालतू की बकवास करते हैं, फालतू की बकवास करना छोड़ और आ मेरे से फाइट कर। बाइमो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, वह अपने पंच को बनाता है, उसके पंच में से ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। चैंग लिंगटियान भी बाइमो से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की ओर पंच टकराते हैं, बाइमो का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि चैंग लिंगटियान दूर गिर जाता है और बाइमो उससे कहता है अभी थोड़ी देर पहले तू बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल बन रहा था, लेकिन तू तो मेरे एक भी पंच को संभाल नहीं पाया। तेरे जैसे हजार लोग मेरे सामने कचरे कचरे, क्योंकि मैं हूँ सुपर जीनियस। अपने डिसाइपल को ऐसा हारता हुआ देख के डिप्टी सेक्टर मास्टर एंड चैन मैनर की लड़की वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और फिर होली लॉर्ड कहता है बाइमो मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों को सबक सिखा के। और फिर चैंग लिंगटियान कहता है बाइमो तुमने मुझे सक्सेसफुली इरिटेट कर दिया। और वह अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और बाइमो की ओर आने लगता है। बाइमो कहता है अगर मैंने तुझे इरिटेट कर दिया तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, तुम जैसे लोग बस फालतू की बकवास करते रहते हैं। वह अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा थंडर की एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिसको देख के डिसाइपल बात करने लगते हैं और कहते हैं इसकी बॉडी से तो काफी ज्यादा पावरफुल थंडर रिलीज हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इस बंदे ने थंडर किंग की बॉडी को अवेकन कर रखा है। थंडर किंग की जो बॉडी होती है बाकी की स्पेशल फिजिक्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी रैंक भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। बाइमो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉडी है ये बिल्कुल भी नॉर्मल बॉडी नहीं है। चैन ने बाइमो के ऊपर अपने थंडर से अटैक कर दिया होता है। ये देख के एक डिसाइपल बाइमो से कहता है बाइमो जल्दी से उस जगह से हटो, लेकिन बाइमो उस जगह से हटता नहीं है। वो थंडर अटैक डायरेक्टली बाइमो के ऊपर लगता है। चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फाइनली बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहा था, इस अटैक से कोई भी नहीं बच पाया, तो भी इससे बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है, तो आज यहीं पे मारा जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना।